आज मैं इतिहास के उस विचित्र चित्र को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसने एक विशेष पहचान बनाई है। जब भगवान दत्तात्रेय के वरदान से उन्मत्त होकर सहस्त्रार्जुन रावण को बंदी बना लेता है तो गर्व से वो चूर हो जाता है और अधर्म की राह पकड़ लेता है। ऋषि मुनियों को सताना और पूजा पाठ में विश्वास न करना उसका कर्म बन जाता है और फिर एक बार वो बिना मुहूर्त ही शिकार करने को जाता है और इसी जमदग्नि के पुत्रों से टकराता है और वाद विवाद में उसका जीवन नष्ट हो जाता है और भगवान का फिर अवतार होता है और परशुराम के रूप में फिर उस अधर्म का नाश किया जाता है। इसे कृपया जाति से जोड़कर बिल्कुल न देखें, क्योंकि राजनीति करने वाले तो राजनीति करते रहेंगे, लेकिन ये असल में अधर्म और धर्म की लड़ाई है, जिसमें अधर्म जब भी धरती पर प्रबल होता है तो भगवान विष्णु विभिन्न अवतार में आते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ये बस उसी का सत्य इतिहास है। तो है कविता प्रस्तुत है परशुराम। जिनके पराक्रम की कथा सुन धर्रा ये थर्राता है, जिनके पराक्रम की कथा सुन धर्रा ये थर्राता है, आकाश तक चिल्लाता है, सागर लेने लगती हिलोरे पर्वत डगमगाता है, दसों दिशाएं कांपती जब धनु को उठाता है, परशु शोभा बढ़ाता है, चक्र घन घनाता है, मतवालों को पछाड़ता गुमानियों को झुकाता है, हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। महाविष्णु का अवतार खाने को अहंकार ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर में आता है, धर्म की स्थापना को उग्रता का रूप धर ब्राह्मणों का मान इतिहास में बढ़ाता है। जब अधर्म के बेड़ी में धर्म छटपटाता है, जब शक्ति निरंकुश हो ज्ञान को चिढ़ाता है, जब त्यागी तपस्वी को सत्ता बल डराता है, तो ईश्वर का क्रोध परशुराम बन के आता है, तो ईश्वर का क्रोध परशुराम बन के आता है। भगवान दत्तात्रेय वर प्राप्त शक्ति सम्राट सहस्त्रार्जुन गर्वीले रावण को बंदी बनाता है, तो मद से चूर हो धर्म से दूर हो खुद को सर्वे सर्वा घोषणा कराता है। ब्राह्मणों की उपेक्षा ग्रंथों का उपहास करना नित्य कर्म उसका चरित्र बन जाता है। पूजा पाठ यज्ञ हवन दान को महत्वहीन मूर्त शुभ अशुभ सब व्यर्थ बतलाता है। धर्म जिसका खोता वो मनुष्य भी खो जाता है, धर्म जिसका खोता वो मनुष्य भी खो जाता है। इसी तरह एक दिन अशुभ मुहूर्त में महल से जंगल में राजा शिकार करने जाता है। मार्ग में जमदग्नि कुमार से वाद विवाद जीवन की नाश की नींव बन जाता है। आश्रम पे बल प्रयोग ऋषियों को सताना पीड़ा से तड़पाना उसका कर्म बन जाता है। गायों को छीनना गुरुकुलों को रौदना मारना पीटना अपकर्म बन जाता है। जब चरित्र खोता तो चित्र भी मिट जाता है, जब चरित्र खोता तो चित्र भी मिट जाता है। जिनके पराक्रम की कथा सुन धर्रा ये थर्राता है, आकाश तक चिल्लाता है। ऋषियों पे अत्याचार जब हद से गुजर जाता है, ऋषियों पे अत्याचार जब हद से गुजर जाता है तो उनकी पीड़ा ईश्वर की पीड़ा बन जाता है। आंखों में आंसू भरे जब भगवान के भक्त को तो ईश्वर के आंखों में आंसू भर जाता है। जब जब कचोटता है भक्त का हृदय निरंतर तो ईश्वर के हृदय में पीड़ा उमड़ जाता है। जब क्रोध धधक जाता भक्तों की आत्मा में तो ईश्वर का क्रोध अवतार बन के आता है। महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। विष्णु ने सुदर्शन दिया, शंकर ने पिनाक धनुष, गुरु बन शंकर ने सिखाया बहुत कुछ। विभिन्न व्यूह रचना विभिन्न शास्त्र ज्ञान, पारंगत हुए परशु के साथ वीर परशुराम। सजी सेनाएं धरा गगन में छाई, दोनों का युद्ध महायुद्ध कहलाता है। एक दो बार कौन कहे 21 बार, एक दो बार कौन कहे 21 बार, क्षत्रियों के खून से धर्राए थर नहाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है।
महायुद्ध में सहस्त्रार्जुन और परशुराम, महायुद्ध में सहस्त्रार्जुन और परशुराम, इतिहास का ये युद्ध अमिट गाथा गाता है। सूरज सी चमकी तलवारें, बिजलियों की धार चली, लाल लाल सोनित अग्नि सा जगमगाता है। विराट सहस्त्रार्जुन भगवान परशुराम युद्ध, देवता भी देखने नभ में चढ़ के जाता है। वार पे प्रतिवार दो शेरों की दहार, वार पे प्रतिवार दो शेरों की दहार, महानायक का नेतृत्व रण को कपाता है। जिनके पराक्रम की कथा सुन धर्रा वो थर्राता है, आकाश तक चिल्लाता है। धरती के बहुसंख्य राजा सहस्त्रार्जुन के साथ, धरती के बहुसंख्य ऋषि परशुराम जी के साथ, दोनों ओर की सेनाएं हाहाकार चित्तकार, परशुराम तेज संग ठारे न सेना अपार। जो भी आए लड़ने ढेर हुआ जाता है, जो भी आए लड़ने ढेर हुआ जाता है। सहस्त्रों सेनाओं पर वो काल बन के छाता है। जैसे कोई बवंडर, जैसे कोई बवंडर छतों को उड़ाता है, जैसे कोई दवाग्नि जंगल को जलाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। जैसे कोई प्रलय जग को लील जाता है, उसी तरह परशुराम का परशु लहराता है। जैसे कोई प्रलय जग को लील जाता है, उसी तरह परशुराम का परशु लहराता है। जैसे भूकंप धर्रा को थर्राता है, जैसे भूकंप धरा को डगमगाता है, जैसे बादल आकाश को रुलाता है, जैसे कोई अजगर शिकार लील जाता है, वैसे ही धर्म आज अधर्म लीला जाता है। ऋषियों की जय जय शत्रु मात खाता है, परशुराम दल सफाई करता जाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। आखिर में द्वंद्व युद्ध सहस्त्रार्जुन परशुराम का, आखिर में द्वंद्व युद्ध सहस्त्रार्जुन परशुराम का भयानक मंजर विस्मित कर जाता है। कभी विजय इधर, कभी लगती उधर, दोनों का महारण उद्विग्नता बढ़ाता है। दोनों महावीर क्या कौशल दिखलाता है, एक वरी दूजा अवतारी टकराता है। आखिर परशुराम परशु से छपाक से, आखिर में परशुराम परशु से छपाक से सहस्त्रार्जुन का गर्दन उतार जाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। कहे विभूति कवि भगवान परशुराम तेज, संसार का विजेता ऋषि पुत्र हो जाता है। भगवान विष्णु का अंश आए धर्म काज को, अधर्म को हरा धर्म को बचाता है। लीलाधर की लीला को कौन समझ पाता है, लीलाधर की लीला को कौन समझ पाता है। नाना अवतार नाना रूप धर के आता है। सतयुग से त्रेता, द्वापर से कलयुग, जीवित किरदार मन को मोह जाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। कल की अवतार में उनकी भूमिका है बाकी, परम पूज्य परशुराम पाठ को सिखाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल शिष्य परशुराम कहलाता है। विभूति कवि धर्म की कथा को सुनाता है, अधर्म पे धर्म का पताका फहराता है। जहाँ धर्म होता वहाँ ईश्वर की शक्ति होती, जहाँ धर्म होता वहाँ ईश्वर की शक्ति होती। अधर्म को उसका अहंकार लील जाता है, अधर्म को उसका अहंकार लील जाता है। जिनके पराक्रम की कथा सुन धर्रा ये थर्राता है, आकाश तक चिल्लाता है। सागर लेने लगती हिलोरे, पर्वत डगमगाता है, दसों दिशाएं कांपती जब धनु को उठाता है। परशु शोभा बढ़ाता है, चक्र घन घनाता है, मत वालों को पछाड़ता गुमानियों को झुकाता है। हाथियों के झुंड में जो शेर मंडराता है, महाकाल का वो शिष्य परशुराम कहलाता है। तो कवि विभूति की तरफ से प्रस्तुति इतिहास के उन अमिट पन्नों में से है जो सच है, और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिले, जिससे मैंने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। धन्यवाद।